और चलिए बात सावन के सोमवार की। सावन महीने का आज तीसरा सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त जलाभिषेक कर भोलेनाथ को रिझा रहे हैं। 72 साल के बाद ये संयोग बना है जब सावन में 4 नहीं 5 सोमवार है और भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस बार का सावन, क्योंकि इस बार सावन महीने में 5 सोमवार है। दूधाभिषेक किया जा रहा है, भक्तों के द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। भक्त अपने आराध्य को रिझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं और देखिए सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ नजर आ रहा है। अपनी अपनी बारी का इंतजार भक्त यहाँ पर कर रही हैं और इस बार सावन में 5 सोमवार है। तो 72 साल के बाद ऐसा हुआ जब सावन के अंदर 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार हैं। तो बेहद खास तस्वीरें। तो देखिए किस तरह से भोलेनाथ का यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है। सावन में इस बार 5 सोमवार। और चलिए देख जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति बनी हुई है, उनका भी रुख करेंगे क्योंकि तृप्ति आप देखिए भोले के दरबार के यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर जयपुर की बात करें तो देखिए जयपुर के अंदर हम देखते हैं कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं सोमवार को लेकर। आज कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है तृप्ति? सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव। और उसी के साथ में तस्वीरें जो है वो भी मैं यहाँ पे साझा करूँगी। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि सावन का तीसरा सोमवार है, सावन की बौछार है और इसी सावन की बौछार में जो सारे भक्त हैं वो अपने आराध्य को मनाने के लिए शिवालयों में पहुँच चुके हैं। उत्साह जो है उसकी कहीं कमी नहीं है। हालांकि बारिश जो है वो रात भर से हो रही है, एक धीमी बौछार जो है बारिश की वो रात भर से चल रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं हर किसी के मन में आ रहा होगा कि शायद इसलिए शिवालयों में जो है वो भक्त कम पहुंचेंगे या शिवालयों में जो भक्ति है वो कम दिखेगी, आस्था जो है वो कम दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आस्था का पूरा सैलाब जो है वो जयपुर के हर शिवालय, हर शिव मंदिर में नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड महादेव मंदिर में। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। कह सकते हैं अपनी बारी का इंतजार तो छोड़िए, भक्त अपने प्रभु से मिलने के लिए इतना सा भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। और ये सुबह की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें ऐसा नहीं कि अभी मैं 8 बजे की आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए 8 बजे ऐसी है। ये तस्वीरें यहाँ पर सुबह 4 बजे से नजर आती है। 3 बजे से जो है यहाँ पर भक्तों की लाइन लगना जो है वो शुरू हो जाती है और उसके बाद में 4 बजे से 4:15 का जो समय है जब प्रभु का अभिषेक जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। भोले बाबा का अभिषेक जो है, जल चढ़ना जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। तो उसके बाद से लेकर मैं कह सकती हूँ दोपहर 3:30 बजे तक जो है वो यही सिलसिला यहाँ पर रहेगा, जिसके बाद में प्रभु की मनमोहक अलौकिक झांकी जो है वो यहाँ पर सजाई जाएगी। तीसरा सोमवार अपने आप में बेहद खास और खास इसलिए भी है हिंदू क्योंकि 72 साल और 72 साल के बाद में वो संयोग कि भाई 4 की जगह 5 सोमवार होंगे और जो शुरुआत है सावन की वो भी सोमवार से होगी और जो अंत है सावन का, समाप्ति है सावन की, वो भी सोमवार से होगी। और इसको लेकर बातचीत भी हम करेंगे। लेकिन जो भक्त यहाँ पर मौजूद है इनसे पूछ लेते हैं। पूरी बारिश आज हो रही है, रात भर से बारिश है, कैसा लग रहा है इस सावन के बौछार में प्रभु के पास आना? अच्छा मौसम हो रहा है आज का। ऐसा मौसम है पहली बार ही हुआ सोमवार के दिन में। सोमवार का दिन और फिर भीनी भीनी बारिश और फिर यहाँ पर आना के अच्छे दर्शन। और 30 साल से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हर सोमवार मतलब हर सोमवार को आ रहे हैं। सोमवार को यहाँ पर आ रहे हैं और प्रभु के दर्शन जो है इस भीनी भीनी बौछार में अगर भीगते हुए आप आ रहे हैं तो एक अच्छे से मौसम के साथ में भगवान के दर्शन भी आपको बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्या कहेंगे आंटी, आज सावन का सोमवार है, बारिश भी हो रही है, इतने अच्छे दर्शन भी हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे को बचपन से ही आती हूँ मैं तो। आज मेरे बड़े बड़े बच्चे हो गए, मैं तो यहाँ ही आती हूँ। 30 साल हो गए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, सुकून मिलता है एक तरह से। हाँ, सुकून तो है ही भोलेनाथ के पास में, लेकिन जब बात सावन की आती है तो मन वैसे ही हिलोरे मारने लग जाता है क्योंकि मौसम अच्छा होता है, भगवान की भक्ति में मन लगता है और बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जयपुराइट्स एंजॉय करते हैं। क्या कहेंगे?
बस भोले बाबा के नारे गूंजते रहते हैं, हर हर महादेव होता है सावन में। तो आज देखो काफ़ी बारिश हो रही है, फिर भी भोले बाबा के भक्त हैं ऐसे ही आ रहे हैं। बहुत श्रद्धा है इन मंदिर पे, और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी भगवान प्रभु सुनते हैं। मेरी तो सुनी है खास करके, और किसी की तो क्या बोलो, प्रभु सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर। तो इंदु, जब हम बात आस्था की करते हैं तो यही आती है कि भाई भगवान अपने भक्तों के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, और इसी तरीके से जो भक्त है वो अपने भगवान के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। और उसी की तस्वीर जो है वो मैं अभी आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि बारिश अच्छी खासी है बाहर, बारिश भी है, पानी भी भरा हुआ है, ड्रेनेज की समस्या जिसके लिए हम लगातार बात कर रहे हैं उसकी भी दिक्कत है बाहर। लेकिन उसके बावजूद कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि किसी भक्त के चेहरे पर शिकन हो या चिंता हो, या वो ये बता रहा हो कि यहाँ आते हुए उन्हें कोई भी परेशानी हुई है। नहीं, तो सभी लोग बड़े बेहद खुश हैं, और इसी खुशी के साथ में सावन के इस तीसरे सोमवार को मना रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इंदु, कांवड़ियों का जो जत्था है वो पहले सोमवार से ही शुरू हो जाता है आना, लेकिन इस बार इस तीसरे सोमवार पर कांवड़ियों की जो मात्रा है, नंबर्स है उनके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अभी जब मैं लाइव करने के लिए मंदिर आ रही थी तो रास्ते में मैंने नाना करके 9 से 10 कांवड़ियों का जत्था जो है वो देख लिया। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ अभी की तस्वीर है, अगर रात को हम बाहर निकलते तो रात को भी हमें गाजे बाजे के साथ में कांवड़िए जो है वो कांवड़ लेकर आते हैं, अपने भगवान के मंदिर तक नजर आ जाते। और ये तस्वीरें मैं अभी मंदिर में भी दिखाती कि अलग अलग तरीके की वेशभूषा में इस बार जो ट्रेंड चला है कांवड़ लाने का, कि भाई टी शर्ट पे भोलेनाथ छपे हुए हैं, उनका जो लोटा है उस पे भोलेनाथ छपे हुए हैं, उनकी जो कांवड़ है वो बहुत अलग तरीके से सजी हुई है, और बहुत खूबसूरत तरीके से वो अपने प्रभु को रिझाने के लिए, अपने भोले को मनाने के लिए उस कांवड़ में पवित्र जल लेकर आए हैं और प्रभु पर चढ़ाएंगे, और अपनी सारी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो प्रभु के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, बेहद खास तस्वीर तृप्ति हम देख पा रहे हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बनी रहेगा। जोधपुर का भी रुख हम करेंगे, हमारे रेजिडेंट एडिटर के साथ आपको तस्वीरें दिखाई, साथ ही जलाभिषेक किया जा रहा है। जयपुर की तस्वीरें देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जोधपुर की, और हमारे साथ हमारी रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ बनी है, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के सोमवार की। अगर बात करें जोधपुर की सूर्य नगरी की, तो वहां पर कैसा उत्साह है भक्तों के अंदर, क्योंकि दूधाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगातार नजर आ रहा है। देखिए इंदु, चाहे हम बम बम बोले, शिव शंभू बोले, शिव शंकर बोले, लेकिन भगवान शिव जब सावन में मेहरबान होते हैं तो तीसरा सोमवार आज जोधपुर सूर्यनगरी जो है बारिश से लबालब है। इस वक्त हम चंद्रमालेश्वर महादेव मंदिर में हैं, जो है परिहार नगर के पास स्थित है, लेकिन तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। करोड़ों दर्शक इस वक्त भगवान शिव के दर्शन कर पाएंगे, और साथ में अभिषेक देखिए, छोटा बच्चा हो, घर की महिला हो, घर की बेटी हो, पूरा परिवार किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ अभिषेक करें। दूध से अभिषेक चल रहा है, ये स्टोफित होता है, इसका अभिषेक अपने आप में बहुत मायने रखता है। यहाँ के जो महंत पुजारी हैं प्रदीप श्रीमाली, वो बहुत बिरले व्यक्तित्व के धनी हैं। वो जिस तरीके से स्मृति ईरानी की बात करें, उनकी बेटी की शादी उन्होंने कराई, और जिनका बहुत बड़ा नाम है इस पूजा पाठ की पद्धति के अंदर, और उनके सानिध्य में आप देखिए कि किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है। और देखिए शिववन सिंह तस्वीर देखें, छोटे छोटे जो बालक हैं वो किस तरीके से जो शंख है वो बजाते हैं, और अपने आप में जो बड़ा संदेश जो है वो जिस तरह से नजर आता है, आप देखिए तस्वीरें जो है वो कितनी खूबसूरत हो जाती हैं। बात करेंगे प्रदीप श्रीमाली से, बात करें। देखिए सावन का तीसरा सोमवार है, क्या मैसेज है, किस तरीके से पूजा पाठ, किस तरह से अभिषेक चल रहा है? श्रावण शुक्ल पक्ष आज द्वितीय तिथि है, तीसरा सोमवार है। जब से श्रावण आरंभ हुआ, इस बार बहुत ही अच्छे पंचम योग बने हैं। 5 सोमवार आए हुए हैं। प्रथम दिवस से लेकर अंतिम दिवस तक सोमवार के अंदर ही पूरा श्रावण मास समाहित है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरे संसार के अंदर इस श्रावण मास के अंदर अनवरत मेघवृष्टि हो रही है। और हमारे यहाँ बदवासिया स्थित चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो स्फटिक शिवलिंग है वो राजस्थान में एकमात्र है, श्री विद्या युक्त है। बाला त्रिपुर सुंदरी जो साधक हैं उनके द्वारा ये स्थापित किया गया है। इसके अंदर अनवरत संपूर्ण श्रावण मास के अंदर महारुद्राभिषेक और कम से कम 11 सहस्त्रगढ़ हो चुके हैं, और आगे भी 7 सहस्त्रगढ़ होने बाकी हैं। भगवान शिव के पीछे का जो बैकग्राउंड है ये क्या है? ये केदारनाथ का स्वरूप है, ये संपूर्ण केदारनाथ है। मंदिर लगना चाहिए, जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो अपने जितने भी नेगेटिव वेव्स हैं
वो सारी खत्म हो जानी चाहिए। तो देखिए इंदु, बड़ी बात क्या है, देखिए हमको अब तक तो पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है केदारनाथ का जो स्वरूप है, ये पीछे देखिए जिस तरीके से विहंगम पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में वो मंदिर है, मंदिर के पास भगवान शिव विराजे। देखिए अगर आप बहुत तस्वीर को दर्शक हमारे बहुत शांति से अच्छे से देखेंगे, भगवान शिव साक्षात ऐसा लग रहा है खुद मुस्कुरा रहे हैं। आमतौर पर जो तस्वीरें होती है वह मुस्कुराहट थोड़ी कम होती है। सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। सावन का तीसरा सोमवार है, लगातार बारिश हो रही है। और एक तस्वीर वापस से दिखाएंगे जिस तरीके से अभिषेक चल रहा है, मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक। देखिए अभिषेक 2-3 तरह के होते हैं, एक तो औपचारिक हो जाता है, जाकर के जल चढ़ाते हैं, लेकिन अभिषेक देखिए चांदी के पीछे जो नाग देवता है वो चांदी के नाग देवता है। और अपने आप में ये जो तस्वीर है, एक पूरा का पूरा परिवार जब इस तरीके से राजस्थान की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो अपने आप में बड़ा संदेश भी जाता नजर आता है। और जाहिर क्यों नहीं, ये जो भाव है ये शब्दों में विवेचित नहीं हो सकते। भगवान शिव की आराधना करना, केवल कुंवारी कन्याओं को विवाह के योग्य वर ही नहीं मिलता, बल्कि साथ में सुख है, शांति है, उसका एक बड़ा संदेश जो है वो सावन के महीने में जाता है। हालांकि शिव की पूजा रोज की जानी चाहिए, खासतौर पर सावन में जब होता है तो उसका विशेष महत्व होता है। जी बिल्कुल राजीव, बेहद खास तस्वीर हम देख रहे हैं, जोधपुर की तस्वीरें भी देखिए और सहयोगी तृप्ति भी लगातार बनी है, उनका भी रुख कर लेते हैं जयपुर से। तृप्ति देखिए, अभी राजीव से भी हम जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से भक्त जो है पहुंच रहे हैं अपने भोले बाबा के दरबार में। तृप्ति देखिए, इस बार का सावन का महीना बेहद खास है, बहुत ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि आमतौर पर सावन के अंदर 4 सोमवार आते हैं, लेकिन 72 साल बाद ऐसा संयोग जब 5 सोमवार यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसे में तृप्ति कोशिश करेगा कुछ भक्तों से बात करें, क्योंकि 5 सोमवार इस बार है, तो कितने उत्साहित है वो उसको लेकर? बिल्कुल इंदु, मैं भक्तों से बात जरूर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको भजन सुनाऊं जो यहाँ पर सुबह से जो तस्वीरें भक्त अपने प्रभु को मना रहे हैं, वो भक्त क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो सुनाती हूँ। दर्शन दीजो भोलानाथ में अर्ज करा छाथान, दर्शन दीजो झारखंड नाथ में अर्ज करा छाथान। मैं अर्जानंद के स्वामी ते ही जो अंतर्यामी, हे गिरजानंद के स्वामी ते ही जो अंतर्यामी। बोलो जय शंकर भगवान में अर्ज करा चाहतान, बोलो जय शंकर भगवान में अर्ज करा चाहतान। देखो इंदु, ये भक्त जो है वो अपने प्रभु से अपनी जो बातें हैं मन की, वो सारी बातें अपने भजनों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जैसे बिल्कुल तृप्ति, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें किस तरह से भोले को बना रही हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका भी, तृप्ति आपका भी जानकारी आपने यहाँ पर साझा करी और तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। तो